हमारी कुड़ी उंद आज लगे आले झोल नेताओं महूणो रॉक एंड रोल बड़ा रॉक एंड रोल धामी गोदियाल मा रॉक एंड रोल तो द्वी का बीच हूणो भाई। अब ये मां कुपी सुनो चे उत्तराखंड की जनता आप तो बता दो कि उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बयानों के ऐसे बाण चल रहे हैं कि हवा भी गर्मा गई है। एक तरफ कांग्रेस के कद्दावर नेता गणेश गोदियाल जी का बड़ा ऐलान, हर बहन के परिवार को रोजगार का हक देंगे, हर घर नौकरी पहुंचाएंगे। लेकिन ठहरिए साहब, जैसे ही ये बयान बाजार में आया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मंच संभाला और ऐसा घेरा कि सवाल सीधे नीति और नीयत पर जा टिके। धामी जी ने साफ कह दिया कि 70 साल राज करने वाले अब मोबाइल आगे करके ज्ञान दे रहे हैं। बिना एग्जाम के नौकरी देंगे, बिना एग्जाम के नौकरी दोगे क्या, या फिर पुराना भ्रष्टाचार का दौर वापस लाओगे? आज मंडाण में बात इसी सियासी घमासान की। क्या गोदियाल का वादा जनता का दिल जीतेगा या धामी का यह पलटवार कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकाल देगा? नमस्कार, मैं हूं अंशुल नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास एपिसोड की। बात की शुरुआत करते हैं गणेश गोदियाल जी के उस बयान से जिसने पूरी बहस छेड़ दी। गोदियाल जी ने राज्य की बहनों और युवाओं को साधने के लिए हर परिवार को रोजगार का हक देने का दावा खेला है। जरा सुनिए गणेश गोदियाल जी ने क्या बोला। और अगर मीते मौका दिला तो मैं ऐलान करूं छो, कोई नहीं दे सकत कहते कुछ हो, लेकिन अगर सत्ता का सूत्र हमारे हाथ में आला तो मैं प्रत्येक बहन ने एक तोहफा अगले साल रक्षाबंधन पर दूरो। और तोहफा क्या अच्छा पूरा प्रदेश में नीति बोलू छो, सभी वही सकत गड़बड़ी समझ। ये वजह से हिंदी में बोलू छो कि आज श्रीनगर में श्रीयंत्र के इस नगर से, इस पवित्र भूमि से मैं ऐलान करता हूं कि गणेश गोदियाल ये संकल्प लेता है कि अगले साल से आने वाले रक्षाबंधन के पर्व मौके पर मैं हमारी पहाड़ की मैदान की उस प्रत्येक बहन को एक अपने भाई या अपने पति उनके घरों में जो बेरोजगार हो, सरकारी सेवाओं में जिस घर में ना हो, एक रोजगार की गारंटी का मैं व्रत लेता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। सुन लिया आपने गणेश गोदियाल ने क्या बोला। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ में पलायन और बेरोजगारी हमेशा से सबसे संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। ऐसे में हर घर रोजगार का नारा सीधे पहाड़ी परिवार के दिल को छूता है। लेकिन राजनीति में वादा करना जितना आसान है, उसका रोड मैप समझना उतना ही मुश्किल। कांग्रेस इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है, लेकिन बीजेपी इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रही है। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चुनावी लॉलीपॉप है वो तो बीजेपी सरकार ने भी दिया। वहीं सीएम धामी ने इस बयान पर क्या कहा, आप जरा पहले ये सुनिए। आप कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लगा देंगे। अब आप लोग मेरी बात बड़ी ध्यान से सुन लो, कह रहे हर व्यक्ति को नौकरी पे लगा देंगे। अरे भाई, आपकी कई सालों तक यहाँ सरकार रही, तब बताओ कितने लोगों को नौकरी में लगाया आपने, और अब आप प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में कैसे लगा देंगे? उसके लिए आप कौन सी योजना लाएंगे? क्या बिना किसी एग्जाम की नौकरी वाली योजना ले आएंगे, या भ्रष्टाचार इतना बढ़ा देंगे कि हर घर में नौकरी पहुंच जाएगी क्या? धामी ने कहा कि अब कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी में लगा देंगे। धामी कहते हैं, अरे भाई, इतने सालों तक सरकार रही, तब कितनों को लगाया और अब कैसे लगा दोगे? कौन सी योजना लाओगे? क्या बिना किसी एग्जाम के नौकरी वाली योजना लाओगे, या भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दोगे कि हर घर नौकरी पहुंच जाएगी? धामी का कहना यह भी है कि नियमों के इस जमाने में लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। वहीं धामी ने यहां पर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला, उनका कहना है कि जब 70 साल सत्ता में रहे तब कितने युवाओं को रोजगार दिया। दूसरा, सरकारी तंत्र में बिना प्रतियोगी परीक्षा और बिना बजट के हर घर नौकरी संभव कैसे? तीसरा, धामी सरकार ने कड़े नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, जबकि विपक्ष सिर्फ हवाई वादे कर रहा है। पर देखा जाए तो पेपर लीक भी इसी सरकार में भी हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड की जनता इस बयानी जंग को किस तरह देख रही है।
एक तरफ गोदियाल जी पहाड़ के युवाओं और बहनों को रोजगार का भरोसा दिलाकर कांग्रेस के कैडर में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी डबल इंजन के विकास मॉडल, साइंस, टेक्नोलॉजी और कड़े कानूनों की दुहाई देकर कांग्रेस के दावों की गंभीरता पर सवाल उठा रहे हैं। अब किसकी बात माने भाई? पेपर लीक तो इस सरकार में भी हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में भी हुए हैं। क्या जनता गोदियाल के इस बड़े वादे पर भरोसा करेगी? यह धामी का ये सवाल आखिर कैसे जनता के मन में भी शक पैदा करेगा? राजनीति में वादों का दौर शुरू हो चुका है तो दगड़ियों, लेकिन असली कसौटी यह है कि धरातल पर कौन सा मॉडल खरा उतरता है। क्या बिना ठोस आर्थिक योजना के हर घर नौकरी का वादा टिक पाएगा या धामी सरकार का प्रशासनिक तर्क बाजी मार ले जाएगा? ये विषय पर आपका क्या कहना है? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने शो पॉलिटिकल मंडार को देखते रहिए। आज के इस पॉलिटिकल मंडार में इतना ही। हिलमेल चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडार।